नमस्कार। बच्चों को विद्या का दान देने वाले गुरुजी, बच्चों को शिक्षा और संस्कार सिखाने वाले गुरुजी अब पकड़ेंगे कुकुर। जी हाँ, ये खबर की हेडिंग सुनकर आप जरा चौंक गए होंगे, लेकिन जो मैंने कहा वो शत प्रतिशत सत्य है। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने शिक्षा का दान देने वाले गुरु की वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि अब वो श्वानों को पकड़ने में मदद करेंगे। उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी कि अब सिर्फ गुरुजी को बच्चों को नहीं पढ़ाना होगा, बल्कि कुकुर के पीछे भागना होगा और कुकुर की जानकारी नगर पंचायत, नगर पालिका, सरकारी विभाग में देनी होगी। चलिए पूरी खबर आपको बताता हूं, अंत तक वीडियो में बने रहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश में लिखा है प्रत्येक शाला के प्राचार्य संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जाए, जो शाला परिसर के आसपास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना ग्राम पंचायत ऑब्लिक जनपद पंचायत ऑब्लिक निगम के डॉग क्रेचर नोडल अधिकारी को देंगे। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कागज, आप भी इसे ध्यान से पढ़िए। आपको बता दें कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए इस आदेश को जारी किया गया है और बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए इस आदेश को जरूरी बताया गया है। तो क्या अब गुरुजी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं का, या फिर पढ़ाने वाले गुरुजी अलग होंगे और कुकुर की सूचना देने वाले गुरुजी अलग होंगे? जी नहीं, एक ही काम, दोनों काम एक ही गुरुजी करेंगे। जी हाँ, स्कूल में जो प्राचार्य है उसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वो ही सूचना संबंधित अधिकारी को देंगे। इस आदेश के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, नोडल अधिकारी की नियुक्ति, यानी कि जिस क्षेत्र में वो स्कूल पढ़ेगा उस स्कूल के प्राचार्य प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दूसरा बिंदु है, अपने आसपास जितने भी कुत्ते हैं, आवारा घूमते हुए पशु है, उसकी वो निगरानी करेगा और उसकी सूचना संबंधित विभाग को, चाहे वो नगर पालिका को दे, नगर पंचायत को दे, जनपद पंचायत को दे या पास के डॉग कैचर संस्था को दे। ये उस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी। तीसरा, निगरानी और रिपोर्टिंग। आसपास जो जितने भी श्वान घूम रहे होंगे उसकी निगरानी और उसकी रिपोर्टिंग उस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। चौथा पॉइंट बताया गया है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा देखा जा रहा है और इस कारण से इस निर्णय को शिक्षकों पर ही थोपा गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इस गवर्नमेंट ने शिक्षकों को समझ क्या रखा है। भाई जनगणना कराना हो, आई फलाना स्कूल के गुरुजी हैं, उनको भेज दो, जनगणना अधिकारी बना दिया जाए। एसआईआर सर्वेक्षण कराना हो, गुरुजी को बीएलओ बना दो। कुछ कार्यक्रम है, अरे गुरुजी को फलाना बना दो, ढिमका बना दो। यानी कि शिक्षकों को शिक्षा का काम देना छोड़कर बाकी सभी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। हाल ही में आपने कई खबर सुन रही होगी कि काम की वर्क प्रेशर की वजह से कई जगह बीएलओ की मौतें हो गई है, कईयों की तबीयत खराब हो गई है और कईयों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब आपको यह भी बता दें कि इस आदेश के आने के बाद शिक्षकों में रोष का माहौल है, और हो भी क्यों ना भाई, बिल्कुल जरूरी है। भाई आप आदेश देंगे और हम क्या मानते रहेंगे? दरअसल जब भी कोई जिम्मेदारी, चाहे वो एसआईआर से रिलेटेड है, चाहे जनगणना का कार्य हो, चाहे कई जिम्मेदारियां, शिक्षकों को क्या सरकार ने मुफ्त का समझ रखा है कि सभी जिम्मेदारियां इन पर मढ़ दी जाती है? भाई शिक्षा विभाग का काम है कि शिक्षा की नई तकनीक, नई व्यवस्थाएं शिक्षकों द्वारा लागू कराए, पढ़ाने की नई व्यवस्थाएं शिक्षकों पर थोपें। तो ये कैसा आदेश हुआ कि भैया गुरुजी खाली बैठे हैं तो जाइए आप कुकुर की गिनती करिए और आसपास अगर कुकुर दिख रहा है तो उसकी सूचना दीजिए? ये तो किसी एंगल से शिक्षकों का काम नहीं लगता। पूरा शिक्षक समाज रोष में है और इस फैसले के विरोध में है। पहले ही शिक्षकों पर एसआईआर सर्वे के जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ाई गई है, यही काफी है उनके वर्क प्रेशर को बढ़ाने के लिए।
ऊपर से इस आदेश को लाकर सरकार ने शिक्षकों पर और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा दबाव बना दिया है। अब सोच कर देखिए कि जो शिक्षक प्रेशर में रहेगा, वो कैसे देश के भविष्य को, देश का निर्माण करेगा और कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा और देश का युवा कैसे उस विश्व गुरु भारत की राह पर चढ़ेगा, जहाँ के शिक्षक कुकुर की निगरानी करेंगे। अच्छा, इस आदेश के आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। कांग्रेस ने पोस्टर कार्टून जारी कर बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस आदेश को इसलिए पारित किया गया है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी है। तो का और कोई तरीका नहीं है? आप गुरुजी को ही कुकुर की निगरानी करने में लगा देंगे? क्या गुरुजी इतने खाली बैठे हैं? और अगर गुरुजी कुकुर की निगरानी करेंगे तो फिर पढ़ाने का काम शिक्षा विभाग का कौन और अधिकारी करेगा का? सवाल बहुत सारे हैं। इस आदेश को कैसे थोपा जा रहा है और इस आदेश का पालन कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। खैर, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप ही बताइए, गुरु को पढ़ाना चाहिए या कुकुर की निगरानी कर जिम्मेदारी निभाना चाहिए? फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।